हेलो स्टूडेंट, एग्री इन्फो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट को जानने के लिए सबसे पहले हम उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो इंटरनेट को जानने से पहले हमको जानना जरूरी है कि नेटवर्क क्या होता है। तो थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे नेटवर्क से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के ग्रुप समूह को या ग्रुप या समूह को नेटवर्क कहते हैं, जिसमें नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए किया जाता है। इसमें किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क पर नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने नेटवर्क तो क्लियर हो गया आपको। सभी कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए हैं तो उनका ये जो ग्रुप है उसी को कहा जाता है नेटवर्क कहा जाता है। यहाँ पे दो चीज़ों मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिएगा, पहला है डेटा। डेटा क्या होता है? तो डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है जिससे कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं 10101970। तो ये कुछ भी हो सकता है, किसी का रोल नंबर हो सकता है, किसी का और भी कुछ नंबर हो सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, कोई स्पष्ट जानकारी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मैं नाम लूँ केवल महेश कुमार, तो महेश कुमार और भी लोग हो सकते हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं। एक महेश नहीं होंगे, 10 महेश हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि महेश कुमार जिनका पता जो है मकान नंबर 212 शंकर नगर में रहते हैं रायपुर में, और उनका डेट ऑफ बर्थ जो है इतना है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, स्पष्ट जानकारी हमको मिल रही है कि इनका ये जानकारियां हमारे पास है। तो ये कहलाता है इंफॉर्मेशन। तो दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। फिर हम आगे आ जाते हैं प्रोटोकॉल में। तो देखिएगा, प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल जो होता है एक तरह के सेट ऑफ रूल्स हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोटोकॉल एक तरह के सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिजिटल कम्युनिकेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के द्वारा यह तय होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स के भी टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल देखते हैं हमारा। देखिए, पहला यहाँ पे दिया हुआ है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सेकंड दिया हुआ है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। थर्ड दिया हुआ है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर लास्ट है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें देखिएगा जो HTTP है उसमें आप देखेंगे जब भी आप वेब ब्राउजर ऑन करते हैं, कोई भी आप वेब एड्रेस में किसी वेबसाइट का एड्रेस जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर में एड्रेस बार के वहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लू कलर में देखिएगा, ब्लू कलर में वहाँ पे लिखा होता है HTTP, उसके बाद फिर वेब का एड्रेस दिया होता है। ठीक है, तो वो कहलाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आ जाता है हमारा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए FTP का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इसको आप ध्यान दीजिएगा, BSc एग्रीकल्चर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए खास करके इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ये क्या होता है। देखिए, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस तक ये सीमित होता है। मतलब एक कोई संस्था है जिसमें एक संस्था के अंतर्गत स्कूल कॉलेज में हमको एक से अधिक कंप्यूटर को यूज़ करना है, नेटवर्क से जोड़ना है। तो वहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है, कौन सा नेटवर्क का यूज़ किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें एक राउटर के जरिए बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में एक LAN केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, जिसको कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर सेकंड आ जाता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? किसी एक शहर तक सीमित होता है।
ठीक है, जिसमें एक जगह का जो कंप्यूटर होगा दूसरी जगह के कंप्यूटर के साथ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, उसको कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। फिर तीसरा आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये क्या होता है, एक देश से दूसरे देश तक सीमित होता है, मतलब इसको एक हब के माध्यम से जोड़ा जाता है और वो हब जो है एक देश से दूसरे देश के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर चौथा यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल एरिया नेटवर्क, किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र तक सीमित है, मतलब आप अपने पीसी के अंतर्गत एक पीसी में आप अपना प्रिंटर, आपका मोबाइल, इन सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर हम आगे चले जाते हैं वाईफाई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं वाईफाई यूज़ करते हैं। यह क्या होता है, बिना तार या तार रहित नेटवर्क होता है। ठीक है, वाईफाई का फुल फॉर्म आप ध्यान दीजिएगा, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं फिर टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क को जोड़ने के तरीकों को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है, मतलब जो हम नेटवर्क को जो जोड़ने का जो तरीका है उस तरीके को हम कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, अभी टोपोलॉजी भी कई तरह से होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला दिया हुआ है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, किसी एक की खराब होने पर अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जैसे देखिए एक केबल बिछा हुआ है और उस केबल में 3 ऊपर कंप्यूटर हैं, 2 नीचे कंप्यूटर दिए गए हैं। अब इसमें से मान लेते हैं कोई एक हमारा जो केबल है वो यहाँ से कट गया, तो एक केबल की कट जाने से बाकी कंप्यूटर के नेटवर्क पर किसी तरह का प्रभाव उसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक लैन केबल से जुड़ा हुआ है और आपस में सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। केवल एक हमारा जो कंप्यूटर है उसका नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेकंड, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, किसी एक की खराब होने पर पूरा ठप हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सर्कल के माध्यम से सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ से एक केबल जो है कट जाता है, तो वहाँ एक केबल की कट जाने के बाद आगे जो है नेटवर्क पहुँच ही नहीं पाएगा, मतलब एक केबल की कट जाने से सारे कंप्यूटर आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, किसी नोड की खराब होने पर आसानी से इसको बदला जा सकता है तथा नेटवर्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप इमेज में देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है एक हब लगा हुआ है। ठीक है, और उस हब में बाकी के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो हब है अगर ये खराब हो गया तो बाकी पर किसी अन्य तरह का प्रभाव पड़ेगा, अदरवाइज इसमें कोई डिस्कनेक्टिविटी नहीं होती है। फिर हम आगे चलते हैं मेश टोपोलॉजी में। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, किसी एक नोड के खराब होने पर अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं। जैसे इमेज में आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से लैन केबल को जोड़ा गया है। अब इसमें से कहीं बीच का कोई भी एक केबल ऐसे कट जाता है तो एक की केबल कट जाने के कारण बाकी किसी भी कंप्यूटर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आ गए इंटरनेट पर। तो नेटवर्क का पहले हमने समझ लिया कि नेटवर्क क्या होता है। अब इसी का जो वृहद रूप है वो कहलाता है इंटरनेट। तो इंटरनेट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यह इंटरनेशनल नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। इसके जनक विटोन कर्क ने सन 1950 ईस्वी में इसका आविष्कार किया। इन्हें नेटवर्क का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का जो समूह है, जो ग्रुप है, उसको क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। अब इंटरनेट का जो जनक है, यहाँ पे मैंने 2 नाम लिखे हुए हैं। पहला नाम लिखा हुआ है प्रोफेसर J.C. लिकलाइडर सन 1962 ईस्वी में। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है रॉबर्ट इकान व विटसर्फ सन 1983 में। ठीक है, तो इसमें आप जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेट का जनक कौन है, तो हमेशा आप सेकंड वाला ही लीजिएगा। सेकंड वाला हमारा रॉबर्ट ई कान व विटसर्फ दीजिएगा, क्योंकि
बहुत सारी बुक्स में यही नाम दिया हुआ है। ये पहला वाला जो नाम दिया है प्रोफेसर जेसी लिक्वाइडर का, ये नाम बहुत कम जगह मिलेगा। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको यही नाम मिलेगा। तो आपको सेकंड वाला ही नाम आपको एग्ज़ाम में लेना है, ठीक। फिर आगे हम कुछ फैक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। हमारा पहला फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सन 1989 में WWW व HTML का विकास टिम बर्नर्स-ली ने किया, ठीक है। अब WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, और HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। फिर WWW का पहला प्रयोग 6 अगस्त 1991 में किया गया। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने किया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये BSNL नहीं है, ये है VSNL, ठीक है। ये क्या है? VSNL है। फिर अगले टॉपिक पे आते हैं हम। छत्तीसगढ़ सरकार ने नया नेटवर्क स्थापित किया जिसे कहा जाता है स्वान, स्टेट वाइड। अब हम देखेंगे कि इंटरनेट चलता कैसे है, ठीक है। देखिए, आप वेब ब्राउज़र में जाएंगे और वेब ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे samreencablemap.com। तो मैप के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में केबल, इंटरनेट का केबल कहाँ कहाँ पे और कैसे बिछा हुआ है, ये आप वहाँ पे वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। अब देखिए, होता ये है कि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि नेट चलता कैसे है। किसी का कहना है सैटेलाइट से चलता है, किसी का कहना और कुछ है। तो देखिए एक्चुअल में नेट कैसे चलता है, आज हम इसी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। होता ये है कि एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है Tier 1 कंपनी। Tier 1 कंपनी ने क्या किया, समुद्रों के माध्यम से सारे देशों के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का प्रयास किया। समुद्रों में उन्होंने क्या किया, अपना केबल बिछाया समुद्रों के अंदर। जैसे आप नीचे मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके से, इस तरह से समुद्रों के अंदर से एक केबल बिछाया जाता है और उस केबल को कहा जाता है सबमरीन केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। और उस केबल की खासियत ये होती है, उस केबल को आप बारीकी से देखेंगे तो एक केबल के अंदर में बहुत सारे पतले पतले, मतलब हमारे बालों की जितना पतला एक तार गया होता है, और उस एक एक तार में 100 GB की आपकी स्पीड होती है, एक एक तार की स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके से ये केबल बनाया जाता है। तो होता ये है कि देखिए इंटरनेट जो होता है वो टोटल फ्री होता है। हमको जो होता है खर्च किसका आया, केबल बिछाने का और उसको मेंटेनेंस करने का, क्योंकि होता ये है कि 25 साल से ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती है। दूसरा, अगर केबल कट गया तो केबल को मेंटेनेंस का जो खर्च आएगा वो कंपनी को देना पड़ता है। तो देखिए Tier 1 कंपनी जो है उन्होंने पूरी दुनिया में समुद्रों के माध्यम से केबल बिछा दिया। अब उससे हो क्या रहा है, सभी देशों में 2-4 लैंडिंग पॉइंट दिए रहते हैं। जैसे हमारा इंडिया का अगर हम देखें तो ये हमारे लैंडिंग पॉइंट हमारा दिख रहा है मुंबई में, चेन्नई में और कोचीन में। तो यहाँ पे क्या होता है, बाकी देशों का जो नेटवर्क है हमारे इंडिया के इन 3-4 लैंडिंग पॉइंट में आकर मिलते हैं। फिर होता ये है कि जो Tier 1 कंपनी है उनसे हमारा जो इंडिया का ISP है, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इंडिया का ISP कौन है, टाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। नाम आप ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो ISP है वो है टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन क्या करती है, कुछ प्राइस से Tier 1 कंपनी से इंटरनेट खरीदती है, और ख़रीदने के बाद जो हमारा ISP है उस ISP से बाकी के कंपनी जैसे हैं, हमारा आपका हो गया एयरटेल, वोडा, आइडिया, ये कंपनियां क्या करती हैं, टाटा कम्युनिकेशन से नेटवर्क खरीदती है और ख़रीदने के बाद उनके माध्यम से वो हम तक पहुंचती है। तो देखिए आप 3-4 स्टेप में जो है नेटवर्क हमारे तक पहुंच पाता है, ठीक है। अब देखिए ये इन्होंने तार तो बिछा दिया। अब थोड़ा सा मैं आगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, Tier 1 कंपनी ने पूरे विश्व में समुद्र के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल, सबमरीन केबल बिछा कर रखा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का मालिक कोई एक देश नहीं है, जबकि सभी देश हैं, सभी देश इस इंटरनेट के मालिक हैं। इंटरनेट पूरी तरीके से फ्री होता है,
केवल केबल बिछाने का और उसको मेंटेनेंस करने का खर्च इनको आता है। किनको आता है? टियर 1 कंपनी को। और टियर 1 कंपनी उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए वो चार्ज किनको करती है? आईएसपी को चार्ज करती है, और आईएसपी उसको कुछ मुनाफा कमा करके बाकी कंपनीज तक उनको बेचता है। तो टियर 1 कंपनी ने क्या किया, 8 लाख किलोमीटर से भी अधिक लंबा ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्रों में बिछा कर रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इंडिया में केवल मुंबई, चेन्नई, कोचीन में टियर 1 कंपनी ने इंडिया का जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि इंडिया का टाटा कम्युनिकेशन, उनको बेच दिया हुआ है। अब देखेंगे हमारा जो जियो था, देखिए जियो के आने से पहले अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो जियो के आने से पहले इंटरनेट का प्राइस काफ़ी महंगा था। अगर आप 1 GB का अगर डाटा पैक खरीदते थे तो उस टाइम पे आपको 600-700 रुपये खर्च करने पड़ते थे। लेकिन जियो ने ऐसा क्या किया कि हमारा इंटरनेट का जो प्राइस था वो इतना ज़्यादा कम हो गया। तो हुआ ये था कि जियो ने 3 महाद्वीप, 3 जगहों पे, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इनके साथ इन जगहों पे उन्होंने खुद का सबमरीन केबल बिछाया समुद्रों में। तो समुद्रों में इनका सबमरीन केबल खुद का था। तो हुआ ये, इनको किसी और से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये उसका खुद का मालिक बन गए। अब खुद का मालिक बन गए तो इनको केबल बिछाने का खर्चा आया और उसको मेंटेनेंस करने का खर्चा आया। ठीक है, तो इसी वजह से जियो के आने से क्या हुआ, हमारे इंटरनेट की जो डाटा पैक थी उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। इसलिए आप देखेंगे लगभग 6 महीने, 3-4 महीने तक उन्होंने फ्री डाटा दिया हुआ था। ठीक है, तो ये कारण था इंटरनेट का। फिर हमारा, आप देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में। ठीक है, थैंक यू।